हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें अपनी मांगा का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिमी घर से बाहर जा रहा होता है और वो हमारे टुकटुक को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, टुकटुक अपनी मामा को सोने देना और उसे डिस्टर्ब मत करना, उसे नींद की बहुत जरूरत है। और टुकटुक हमारी बहुत खुशी से हाँ में सर हिलाती है और दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है टुकटुक शरारती हंसी हंसते हुए। और फिर हमें दिखाते हैं कि टुकटुक कहती है मैं बाहर जा सकती हूँ जब तक कि मम्मी सो रही है, चलो तो चलते हैं। नेक्स्ट टुकटुक को बैग पहनकर और हाथ में एक टूल लिए दिखाया जाता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें टुकटुक को घर से बाहर दिखाया जाता है और वो जो बहुत ही गुनगुनाते हुए घूम रही होती है और वो वहाँ से कोई यूजफुल चीजें ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि वहाँ से कोई गुजर रहा है तो वो वहाँ से छुप जाती है। फिर नेक्स्ट वो ब्लड पड़ा होता है, वो ब्लड पर प्यारी सी ड्राइंग को ड्रा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें उसे उस टूल से कुछ खोदते हुए दिखाया जाता है जहाँ से कुछ हमें हड्डियों के पीसेस और बुक के पीसेस मिलते हैं और एक टूटा हुआ डैगर मिलता है। और टुकटुक फुल पसीने से भीगी हुई होती है और फिर भी वो खुदाई कर रही होती है तो उसे वहाँ से कैंडीज मिलती हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कैंडीज, मैं ये कैंडीज घर लेके जाऊंगी और शुक्र है कुछ यूजफुल तो मिला। जिम्मी और मामा देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उनसे ऐसे ही तारीफ सुनना चाहती हूँ कि टुकटुक ये कैंडीज बहुत टेस्टी हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही होगा जैसा कि मैं सोच रही हूँ। हाँ, पर मैं उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं बता सकती कि ये मैंने बाहर जाकर ढूंढी है। एक कैंडी मेरे लिए है, एक जिमी के लिए, एक मामा के लिए और लास्ट वन हीरा के लिए। फिर हमें उसे घर के वापसी वाले रास्ते पे दिखाया जाता है। दो स्ट्रेंज पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि कितना लकी दिन है, कि हमें आज एक बच्चा देखने को मिला, तो हम इस बच्चे को पकड़ेंगे और सेल करेंगे। दूसरा पर्सन उसे कहता है कि कोशिश करना कि वो उसे कोई इंजरी ना हो क्योंकि हम इसे हाई प्राइस पे सेल करेंगे और आजकल तो बच्चे मिलना बहुत आम हो गए हैं। जैसे ही टुकटुक उन्हें अपने नजदीक देखती है तो वहाँ से पलट जाती है और वो टुकटुक को ढूंढ ही रहे होते हैं कि हमें एक डैगर दिखाया जाता है और वो डैगर वाला पर्सन उस मास्क वाले पर्सन को हिट करके गिरा देता है। जैसे जबकि दूसरा पर्सन जब पीछे देखता है तो वहाँ हमारी हीरा होती है जिसने मास्क वाले पर्सन पे अटैक कर कर उसे खत्म कर दिया होता है। जैसे वो पर्सन देखता है कि उसका साथी वहाँ पर मारा जा चुका है तो वो हीरा की तरफ हंसी हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए किलिंग ओरा महसूस हो रहा है, चलो फिर देखते हैं कौन किससे जीतता है। तो वो कहता है देखो तुम्हारे पीछे कोई है। तो हीरा देखती है, कहता है देखो बेवकूफ बनाया। उसी वक्त हमारी हीरा उस पे स्लैश अटैक कर कर उसको वहीं पे खत्म कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हमारी टुकटुक फुट स्टेप की आवाज सुनकर फुल डरी और सहमी होती है और वो डर की वजह से कांप रही होती है। वो सुनती है कदमों की आहट उसके बिल्कुल नजदीक आ गई है तो हम देखते हैं कि वो हमारी हीरा होती है जो कि उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टुकटुक जैसे ही हीरा की आवाज सुनती है तो वो कहती है हीरा। तो हीरा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो टुकटुक। उसी ही लम्हे हमें एक हाथ दिखाया जाता है। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि उस हाथ पर एक मॉन्स्टर का सर होता है जो कि टुकटुक पर अटैक करने वाला ही होता है कि हीरा उसको वहीं पर खत्म कर देती है। जबकि हमारी टुकटुक हैरानी से ये सब कुछ देख रही होती है और हीरा कहती है जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि डार्क प्लेसेस पे जाने से पहले तुम्हें उन्हें चेक जरूर करना होगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम घर से बाहर क्यों हो और तुम्हारी मम्मा किधर हैं। टुकटुक हैरानगी से कहती है हाँ। दूसरे ही पल हमें दिखाते हैं कि हीरा ने टुकटुक को हिट करके उसके सर पर एक आलू सा बना दिया होता है। हीरा कहती है मुझे तुम रूल बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाए थे। तो हमारी टुकटुक मासूमियत से कहती है रूल नंबर 1 कि मुझे हमेशा किसी भी डार्क प्लेस पर जाने से पहले ये चेक करना होगा कि वहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं। और रूल नंबर 2 मुझे अपने साथ एक फ्लैश लाइट और वेपन कैरी करना होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3 कि मुझे उस प्लेस पे बिल्कुल नहीं जाना जहाँ पे मैं कोई खौफनाक सी आवाज सुनूं। तो हीरा कहती है गुड। और टुकटुक कहती है रूल नंबर 4 मुझे मामा, बाबा और हीरा के अलावा किसी भी स्ट्रेंजर को फॉलो नहीं करना। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि मुझे बिल्कुल भी अकेले बाहर नहीं आना। तो हमारी हीरा कहती है गुड, लेकिन तुम इन रूल में से कोई भी रूल फॉलो नहीं करती। हमारी टुकटुक गुस्से से ये सारी बातें हीरा की सुन रही होती है और बिल्कुल चुपचाप उसकी डांट को सह रही होती है। हीरा कहती है मुझे 1 साल हो गया है तुम्हें ये रूल समझाते हुए कि तुमने इन रूल को तब तक फॉलो करना है जब तक
तुम के एक अडल्ट नहीं बन जाती, तुम्हारे लिए मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं। तो टुक टुक कहती है नहीं ऐसा नहीं। हीरा कहती है क्या? तो टुक टुक का हाथ दिखाती है जो बिल्कुल कांप रहा होता है और वो बहुत हौसला करके हीरा को कहती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ। टुक टुक आपको अभी भी बच्ची लगती है कि मैं अकेली बाहर जा सकूं? तो हीरा उसे गुस्से से देखती है। रियली? साथ ही टुक टुक डर और सहम जाती है और कहती है वो गुस्सा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्से वाले चेहरे को देखकर बहुत डर लग रहा है। तो हीरा कहती है अच्छा, जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम अब बड़ी हो गई हो तो तुम जहाँ भी चाहो जा सकती हो। तो टुक टुक कहती है रियली? हीरा कहती है हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो और मैं तो तुम्हें उस जगह भी लेके जा सकती हूँ जहाँ पे अडल्ट जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं टुक टुक का खुशी से बड़ा चेहरा और खुशी से चमकती हुई आंखें कि वाकई में वहाँ जा सकती हूँ जहाँ पे अडल्ट जाते हैं। तो हीरा कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें लेके जा सकती हूँ। तो हमारी टुक टुक खुशी से उछलती कूदती कहती है वाओ, मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, चलो हीरा चले। और वो खुशी से अभी उस जगह पहुँचती ही है और जैसे ही वो गौर करती है दूसरे ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है। आगे पहुँचते ही वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और वो अपने मुंह को बनाते हुए कहती है ये जगह बहुत डार्क है और बहुत स्मेल आ रही है। हाँ, मुझे इस प्लेस पे नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो वो जब देखती है कि हीरा मेरी किसी बात का आंस नहीं कर रही तो कहती है हीरा किधर हो तुम? तो हीरा कहती है मुझे खुद नहीं पता, मैं श्योर नहीं कि मैं किस साइड पे हूँ और मैं तुम तक कैसे पहुँचूं। तो वो इधर उधर देखती है कि हीरा किधर है। तो टुक टुक हीरा को आवाज लगा के कहती है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मैं डर चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। तो हीरा कहती है तुमने खुद ही तो कहा था कि तुमने यहाँ आना है। कहती है हाँ बिल्कुल। हीरा तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो हीरा कहती है जबकि तुम कह रही थी कि तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें डर तो नहीं लगना चाहिए। और हाँ टुक टुक, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई, मॉन्स्टर्स को हमेशा अंधेरी जगह पसंद आती है। बस टुक टुक ये सुनकर बेचारी फुल कांप रही होती है और उसका जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है, गिरते ही वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ पे कुछ लगा है। जैसे ही वो देखती है तो वो ब्लड हो और वो साथ ही ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है और कहती है हीरा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। टुक टुक एक अडल्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती और हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अकेले भी घर से अभी बाहर नहीं निकलूंगी और मैं रूल्स को फॉलो करूंगी, मुझे घर ले चलो। साथ ही उसे एक मॉन्स्टर की आवाज आती है तो वो बिल्कुल कांपते हुए कहती है अब मैं क्या करूँ? हीरा मेरी बात सुनो, हीरा किधर हो तुम? तो उसे हीरा बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो वो हमारी टुक टुक की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो मुसलसल रो रही होती है और कांप रही होती है और कहती है इस जगह पर बहुत अंधेरा है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। हीरा मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं घर जाना चाहती, मैं सॉरी करती हूँ। और वो हीरा को आवाजें दे रही होती है जबकि हीरा चुपचाप एक साइड पे खड़ी उसको सुन रही होती है। तो हमारी टुक टुक सोचती है क्या हीरा मुझे वाकई यहाँ पे अकेला छोड़ के चली गई और क्या ऐसी जगह पर ही एडल्ट्स फूड लेने आते हैं? और उसे रियलाइज होता है कि उसके मामा बाबा ऐसी जगह से ही खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं जो कि फुल मॉन्स्टर से बड़ी होती हैं। और वो चीखते हुए कांपते हुए हीरा को आवाज दे रही होती है कि मैं फुल डरी हुई हूँ हीरा। तो हमारी हीरा कहती है ये ऐसी जगह है जहाँ पे अडल्ट्स आते हैं और ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें भी डर लगता है। और हाँ तुम हमेशा याद रखना कि तुमने आज क्या सीखा है और क्या देखा है, चलो घर चलते हैं। तो वो कहती है ओके। हीरा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, चलो अब चुप करो और घर चलो। तो टुक टुक कहती है हीरा लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे तो उन्होंने हमें हार्म क्यों नहीं पहुँचाया? तो हीरा कहती है क्योंकि वो मॉन्स्टर सो रहे हैं और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरे ही लम्हे वहाँ पे हमें मॉन्स्टर की डेड बॉडीज का ढेर दिखाया जाता है और हीरा दिल में सोचती है हाँ वो सो तो रहे हैं लेकिन लंबी मौत की नींद। नेक्स्ट हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टुक टुक हीरा को कह रही होती है हीरा एक मिनट मेरी बात सुनो और नीचे झुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो हीरा कहती है क्या? तो हमारी हीरा को हिट कर कर कहती है ये टुक टुक को रुलाने के लिए है और आइंदा तुम कभी भी ऐसा मत करना, ये लो कैंडी, ये तुम्हारे लिए है। कैंडी को देखकर हीरा मुस्कुराती है और टुक टुक कहती है क्या अभी भी मैं हीरा के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती? तो हीरा कहती है हाँ ये टुक टुक और हीरा के बीच का सीक्रेट है, मैं तुम्हें अभी भी अलाउ नहीं करती कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताओ। तो फिर टुक टुक हीरा को बाय
बाय करते हुए कहती है हीरा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय बाय। तो हीरा कहती है पहले तो इसने मुझे हिट किया, फिर एक कैंडी दी। मैं जितना इस बच्ची को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे उम्मीद है ये बड़ी होकर एक बहुत ही ताकतवर लड़की बनेगी। जैसे ही टुक टुक घर का लॉक ओपन करती है और कहती है मेरी फिंगर, हमें दिखाते हैं कि उसकी फिंगर की टिप ब्लू हो चुकी होती है। नेक्स्ट बर्फबारी का सीन होता है जहाँ पे हमारी इशू और जिमी काफी खराब मौसम में सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं और जिमी हमारी इशू को आवाज देता है इशू। इशू कहती है और जिमी उसे एक स्कार्फ पहनाता है और कहता है ये तुम पे काफी अच्छा लग रहा है और ये तुम्हारे ही साइज का है। और हमारी इशू स्कार्फ पहनकर शर्मा रही होती है और जिमी को थैंक यू कहती है और वो दोनों काफी लवी डवली हो रहे होते हैं। और जिमी कहता है कि टुक टुक किधर गई? टुक टुक बेटा क्या तुम्हें कुछ मिला कि बाबा तुम्हारी हेल्प करें? और हमारी टुक टुक गुनगुनाते हुए कह रही होती है यूजफुल थिंग्स यहाँ भी है? नहीं, यहाँ चेक करती हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट यूजफुल थिंग नहीं, ये तो एक पर्सन है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमारी हीरा होती है जिस पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई होती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। और वो हमारी टुक टुक को कहती है कौन हो तुम? और टुक टुक कहती है कि आप जख्मी हैं। तो हीरा कहती है मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो हमारी टुक टुक कहती है बट आप मुझे बीमार लग रही हैं। और टुक टुक हेल्प करना चाहती है जबकि हीरा फुल गुस्से वाले फेस से उसे देखती है। मैंने कहा गेट लॉस्ट, छोटी सी बच्ची दफा हो जाओ। तो हमारी टुक टुक हैरानगी से उसे देख रही होती है कि इसने क्या कहा। फिर वो कहती है टुक टुक को दफा हो जाओ का मतलब नहीं आता, दफा हो जाओ का मतलब क्या होता है? तो हमारी हीरा दूसरी तरफ सर करके कहती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जाओ अपने पेरेंट्स के पास और मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन हमारी टुक टुक उसका हाथ पकड़ के उसे वार्म कर रही होती है। तो हमारी हीरा कहती है तुम क्या कर रही हो? और उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। लेकिन हमारी टुक टुक उसका हाथ पकड़कर अपनी चीक्स के साथ लगा रही होती है जहाँ पे टुक टुक को बहुत ही क्यूट दिखाया जाता है। और ये टुक टुक और हीरा की फर्स्ट मीटिंग होती है और टुक टुक उसे हैरानगी से देख रही होती है कि हीरा काफी ज्यादा इंजर्ड है। और ये सीन यहीं पे खत्म होता है और हमारी टुक टुक को सोते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट के सीन में काफी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं जो कि अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा जिमी और हीरा हमारी टुक टुक के लिए कुछ मेडिसिन ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। हमारी इशू परेशानी से कहती है अब मैं क्या करूं जबकि टुक टुक की फिंगर मजीद इन्फेक्टेड होती जा रही है। और जिमी कहता है तुम परेशान होना बंद करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इशू कहती है नहीं, मैं कैसे परेशान ना हूँ, उसकी हालत मजीद बिगड़ती जा रही है, अब हम क्या करें? यहाँ पे तो कोई भी चीज नहीं मिली। तो जिमी कहता है हमें होप विलेज जाना चाहिए, मैंने सुना है वहाँ पे एक डॉक्टर है। तो हमारी हीरा कहती है रियली, वहाँ पे वाकई एक डॉक्टर है? तो जिमी कहता है हाँ, लेकिन उस विलेज में एंट्रेंस फीस जो है वो काफी ज्यादा है, तुम परेशान ना हो, हम उस फीस का कुछ ना कुछ कर लेंगे। जबकि वो खुद भी परेशान होकर सर पे हाथ रखते हुए कहता है अब हम क्या करें, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं। वो काफी ज्यादा कीमती चीज को एक्सेप्ट करते हैं या काफी ज्यादा पैसे को एक्सेप्ट करते हैं एंट्रेंस फीस के बदले। तो हमारी हीरा उसे हाथ पे राइट करके कह रही होती है कि मैं डोंगियोंग विलेज जाऊंगी, वहाँ पर कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी। तो हमारी इशू की तरफ देखते हुए जिमी कहता है क्या तुम क्या नॉनसेंस बोल रही हो, वो तो मॉन्स्टर का गढ़ है और तुम वहाँ पे जाना चाह रही हो। तो हमारी इशू कहती है मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले वहाँ जाती हूँ, अगर मैं बिल्कुल अकेली जाऊंगी तो मुझे लगता है मैं कुछ मेडिसिन की सप्लाई ला सकूंगी। हाँ, बस मुझे वहाँ पे डोंगियोंग के जो मॉन्स्टर है, किंग मॉन्स्टर वहाँ का, उससे बचना होगा। तो जिमी कहता है चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं टुक टुक के साथ घर पर रहूंगा और तुम कोशिश करना कि तुम्हें कुछ ना हो और बिल्कुल सेफ घर आना। तो इशू कहती है ओके। तो जिमी कहता है रुको, मैं तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए कुछ चीजें देता हूँ, जैसे कि फ्लैश लाइट और कुछ और चीजें जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। जैसे ही वो बैकपैक का लिड ओपन करता है और वो अंदर टुक टुक को सोते हुए देखते हैं और वो उससे और हैरानगी से टुक टुक को देख रहे होते हैं और हमारी इशू और जिमी रोना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे ही लम्हे हमें दिखाते हैं कि हमारी टुक टुक अपनी नींद से उठते हुए कहती है जबकि हमारी इशू फुल गुस्से से उसे घूर रही होती है और हमारा जिमी भी बेचारा डरा हुआ होता है और उसे कहता है इशू उस पे कम गुस्सा करो, वो भी बच्ची है। जबकि हमारी
टुक टुक हैरानगी से उन्हें देख रही होती है कि क्या हो रहा है। उसे सिचुएशन का कतन भी अंदाजा नहीं होता और वो खुशी से कहती है टडा ये टुक टुक है। और नेक्स्ट जिमी उस पे गुस्सा करते हुए कहता है टुक टुक मैंने तुम्हें कहा था तुम घर पे रहो, तुम बात क्यों नहीं सुनती। और हमारी मासूम सी टुक टुक को सर पे मार मार के इन्होंने फिर से आलू बना दिया होता है और उसके दोनों हाथ ऊपर करके उसको सजा दी हुई होती है, जबकि इशू उसके हाथ पे राइट कर रही होती है और जिमी उसको वो सारी बातें बोलकर बता के डांट रहा होता है कि इशू कहती है कि तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनती, तुम्हें मम्मा और डैडा पर एतबार नहीं, अगर तुम इतनी ही बड़ी हो गई हो तो जाओ अकेली रहो और अपना ख्याल खुद रखो। और जिमी उसे कहता है इशू कुछ ज्यादा हो गया, तो वो इशू उसकी तरफ देखती है। जिमी साथ कहता है ओके आइंदा से अपना ख्याल रखना और इशू वहाँ से जाने लगती है। तो हमारी टुक कहती है मम्मी इशू भी आपके साथ जाएगी, जबकि इशू पीछे मुड़ते हुए उसे देखती है। तब तक जिमी वहाँ पर पहुँच के कहता है टुक टुक नहीं आप बाबा के साथ रहोगी। लेकिन टुक टुक रोते हुए कहती है नहीं मामा आप मेरी वजह से ना जाओ, चलो इकट्ठे घर चलते हैं। तो हमारी इशू कुछ बोलना चाह रही होती है लेकिन वहाँ से चुपचाप चली जाती है, जबकि हमारी टुक टुक को रोते हुए दिखाया जाता है। वो मम्मी मम्मी कहकर रो रही होती है और जिमी उसे चुकरवा रहा होता है। और हमारी टुक टुक कहती है मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो टुक टुक क्या करेगी, मम्मी को कहो कि हम सब घर चलते हैं। तो हमें दिखाते हैं जिमी कहता है टुक टुक बेटा एक मिनट रुको, बाबा को एक जरूरी काम आ गया है, लगता है मेरी बैली में कोई प्रॉब्लम है, तुम बस यहीं वेट करना, यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन हमारी टुक टुक हो सकता है जो उसे कहो और वो माने। वो कहती है क्या ब्रेकफास्ट के साथ कुछ गड़बड़ थी। और जिमी उसे कहते हुए दोबारा से जाता है टुक टुक यहाँ पर ही रहना, कहीं मत जाना। तो टुक टुक कहती है क्या होगा अगर मेरी मॉम वैसे परेशान हो गई जैसे मैं अंधेरे में हुई थी और मैं रो रही थी और घबरा रही थी। और फिर हमें दिखाते हैं टुक टुक को हाथ की मुट्ठी पीछते हुए सोचती है मुझे कुछ करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ हमारी इशू सोच रही होती है मैंने उसे रुला दिया और मैं उसे रोते हुए छोड़ आई, अब मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन उसे क्या जरूरत थी बैग के अंदर छुपने की। मुझे ये सारी सोचें नहीं सोचनी चाहिए, मुझे अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर हैं। दूसरे ही लम्हे वो पीछे से मॉन्स्टर को दाड़ते हुए और एक तरफ जाते हुए सुनती है। वो कह रहे होते हैं फ्रेश मीट फ्रेश मीट। और वो जैसे ही उस तरफ गौर करती है वो देखती है एक बॉक्स जो कि आस्ता आस्ता से आगे मूव हो रहा होता है और सारे ही मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ते हैं। लेकिन जब तक के इशू को रियलाइज होता क्या चल रहा है, वो उसी ही लम्हे वहाँ से हमारी टुक टुक को अपने टेंटिकल से ग्रैब कर कर अपनी तरफ खींच लेती है और सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और सभी इशू पर हमला कर देते हैं। जबकि हमारी इशू टुक टुक को लेकर वहाँ से भाग रही होती है और टुक टुक सारे मॉन्स्टर को देख के डर रही होती है। और हमारी इशू कहती है तुम कब सीखोगी टुक टुक, तुम क्यों हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हो, देखो अब तुम्हारी वजह से सिचुएशन कितनी खराब हो गई है। और वो वहाँ से मॉन्स्टर से भाग रही होती है। फिर हमारी इशू को दिखाया जाता है जिसे मॉन्स्टर हर तरफ से हिट कर रहे होते हैं और वो एक जगह टुक टुक को खड़ा करती है। तो साथ ही पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसे अपने पंजे से हिट करता है और कहता है मुझे भी इसका गोश्त चाहिए। और उसे वहाँ से टुक टुक को लेकर भागते हुए दिखाया जाता है और ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई जाती है। फिर हमारी टुक टुक कहती है मम्मी ऊपर देखो। जबकि हमारी इशू ऊपर देखती है तो ऊपर जो है वो बादल हट रहे होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर धूप में नहीं बाहर निकल सकते। तो इसीलिए इशू ने बताया होता है कि मामा सूरज निकल रहा है। और सूरज निकलते ही सारे मॉन्स्टर सूरज की वजह से कांप रहे होते हैं और झुलस रहे होते हैं। और हमारी इशू कहती है मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है, मुझे जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाना होगा, ये रास्ता बिल्कुल मॉन्स्टर से बड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। वो भी ये सोचती है कि वही वाला मॉन्स्टर जो पहले इशू के पीछे था वो अपने नुकीले पंजे से इशू की बैक को स्क्रैच करते हुए कहता है मैंने कहा मुझे भी एक बाइट चाहिए। और हमारी टुक टुक चीख रही होती है, फुल डरी हुई होती है और रो रही होती है और कहती है मम्मी आप ठीक तो हो मम्मी। जबकि हमारी इशू जो है वो अपने टेंटिकल से उस मॉन्स्टर को हिट करने की प्रॉपर कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पा रही होती। हमारी इशू अपने टेंटिकल से उस पर हिट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो लगातार इशू को स्क्रैच किए जा रहा होता है और इशू की बैक फुल जख्मी हो जाती है। और वो कहती है तुम ओल्ड मॉन्स्टर, मैं अपनी बेटी कभी भी तुम्हें नहीं दूंगी। और वो मॉन्स्टर फिर से इशू पर एक काफी ज्यादा बड़ा वार करता ही है कि पीछे से एक एक्स आकर उसे लगता
है, जबकि इशू मुड़ के देखती है कि ये एक्स कहाँ से आया, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और वो वहाँ से इशू को लेकर बिल्डिंग में चली जाती है। यहाँ पर ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की एक्सप्लेनेशन हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।